देखिए, सब लोग बोलते हैं कि बड़ा आदमी बनना है, सब लोग सोचते हैं कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, बहुत पैसे वाला बनना है। अरे तो बड़ा आदमी बनना है तो भाई पैसे कमाओ, है ना। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि पैसे बचाओ, क्योंकि पैसा बचाना भी आपका पैसे कमाने के बराबर होता है। इसलिए पैसा तो सभी कमाते हैं पर बचाता कोई कोई है। इसलिए कमाने से ज़्यादा ज़रूरी पैसा बचाना है। और फिर उस पैसे को अपन कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, फिर वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बड़ा आदमी बनने का, सफल इंसान बनने का, रईस इंसान बनने का कोई किस्मत नहीं है कि कोई ऊपर से लिख के लाया है किस्मत कि तुम बड़े आदमी बन जाओगे, तुम गरीब आदमी भी रहोगे। नहीं, बड़ा आदमी बनने का एक सूत्र है, एक रास्ता है, और इस रास्ते पे हर कोई चल सकता है, इस सूत्र को हर कोई अपना सकता है, और जो अपनाएगा वो बड़ा आदमी बन जाएगा। देखिए, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, पर ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये वास्तविक कहानी है। एक गांव था, वहां पर एक राजा रहता था। तो उस राजा के यहाँ पर एक व्यक्ति क्वेश्चन करता है कि राजा जी, मुझे बड़ा आदमी बनना है। तो अब जो राजा था वो तो भाई खानदानी राजा था, उसके पास पहले से सब धन दौलत थी। तो वो सोचता है कि तुमको बड़ा आदमी बनना है तो यार मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि उसको खुद पता नहीं था। तो वो अपने मंत्री से बोलता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने गांव में जो गरीबी से अमीरी का सफर तय किया हो। तो बोलता है कि एक राजू नाम का लड़का है जिसने बहुत जल्दी ही कामयाबी को छू लिया और पैसे की एक इतनी ऊंचाइयों तक गया, इतने शिखर तक गया जिसका कोई हिसाब नहीं। एक गरीब लड़का, एक आम इंसान, क्योंकि उसकी बहुत छोटी कमाई थी और उसकी छोटी छोटी कमाई की जो छोटी छोटी बचत थी, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़े बड़े फर्क डालती है, बहुत बड़े बड़े। तो राजा बोलता है कि राजू को बुलवाया जाए। तो उसको दरबार में बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम कैसे बड़े आदमी बनी, इतने जल्दी तुमने ये सफर कैसे तय किया। तो राजू बताता है कि इसका एक सूत्र है, और उसका बहुत साधारण सा सूत्र है, और वो एक शब्द में बात करता है। कहता है कि आप अपनी कमाई का 10% निकाल लीजिए अपनी बचत के लिए, उसको सेफ रखिए, और उस 10% को 1 साल 5 साल जो आपके हिसाब से आप बचा सको, जितना इकट्ठा कर सको, 1 साल या 5 साल उतना इकट्ठा कर लो आपकी इनकम के हिसाब से। लेकिन वो बचत 10% से कम नहीं होनी चाहिए। याद रखना इस चीज़ को कि वो 10% से ज़्यादा ही होनी चाहिए, चाहे आपको कैसी भी स्थिति में रहना पड़े। आप अपनी कमाई का 10% निकाल लो और उसको ये समझ लो कि है ही नहीं, भूल जाओ। उसने इन बातों को बहुत गहराई से समझाया और उनका ये भी बताया कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे फ़र्क पड़ता है। फिर चलो, इंसान को ये तो समझ में आ गया कि ये 10% बचाना है, इंसान ने बचा लिया। फिर सबसे बोला कि ये 10% बचाओ, फिर जब आप 1 साल बाद मिलेंगे तो हम आपको दूसरा अध्याय सिखाएंगे। तो जब 1 साल बाद राजू को फिर से बुलाया गया कि अब 1 साल हो गया, मैंने बचा लिया। तो राजू ने बोला कि अब इस बचत को आप ऐसी जगह पे लगाओ जहां से आपकी इनकम हो। तो सब लोगों ने फिर से इन्वेस्ट किया। तो एक इंसान था जिससे पूछा गया कि आपने कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया। तो बोलता है कि एक बकरी वाला था, वो बाहर गया था, तो वो वहाँ से मैंने उसको दे दी है अपनी बचत। वो वहाँ गया है, वो वहाँ से सोना लेके आएगा और हम लोग यहाँ बेचेंगे तो वहाँ बहुत प्रॉफिट होगा। तो उसने बोला कि तुमने अपने पैसे को तो गाड़ दिया, खराब कर दिया, क्योंकि अगर आपको सोने के बारे में व्यापार करना था तो आपको सुनार के पास जाना था। बकरी वाला आपको क्या सिखाएगा, वो थोड़ी सही डिसीजन ले सकता है। और ऐसा उसने किया और उसको एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। फिर राजू ने उनसे बोला कि आप फिर से एक नए बीज को बोइए और एक नए पेड़ को बनाइए। उनको फिर से अपनी 10% की बचत फिर से चालू करनी पड़ी और फिर से 1 साल बाद उनको फिर से बताया गया ये चीज़। तो उन्होंने फिर अगले साल उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि इन 10% का करना क्या है। फिर उन्होंने एक ऐसी जगह पे पैसा दिया जहाँ से उनकी इनकम हो रही थी। तो इनकम तो होना चालू हो गई थी, लेकिन जब अगले फिर से 1 साल बाद राजू को बुलाया और राजू मिला तो उसने पूछा कि अब इस पैसे का क्या किया। तो उन व्यक्तियों ने बोला कि मैंने अपने ऐशो आराम में खर्च कर दिए, किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने घूमने चला गया, कहीं कुछ कर दिया। तो राजू ने बोला फिर से कि आपकी
बच्चे तो पैदा हो गए थे, लेकिन उन बच्चों के आपने हाथ ही काट दिए, जो बच्चे आपको कमा के देने वाले थे। कहने का मतलब ये कि जो उस 10% की बचत से जो ब्याज आ रहा था, उस ब्याज का भी ब्याज आपको उत्पन्न करना था, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते हैं, ब्याज का भी ब्याज। उस ब्याज की इनकम को भी अपन को कहीं ऐसी जगह पे लगाना चाहिए था जिससे और इनकम आती, और उसको भी इन्वेस्ट करते जहां से और इनकम आती। एक टाइम ऐसा आता कि इतनी इनकम आती कि आप कहीं भी घूमते, कुछ भी करते, कुछ ना भी करते, कितना भी पैसा खर्च करते तो आपका पैसा खर्च नहीं होता। इतना एक एम्पायर, इतना नेटवर्क खड़ा हो चुका रहता, एक पैसिव इनकम चालू हो चुकी रहती। पर आप लोग ने तो उसके हाथ ही काट दिए, क्योंकि पैसा हमारे लिए हमारा बच्चा है, और पैसा 24 घंटे काम कर सकता है, पर हम नहीं कर सकते। तो हमको काम करने की जरूरत नहीं है अगर हमारा बच्चा काम कर रहा है तो। लेकिन अपने बच्चे को काम पे तो लगाया, पर जब उसने कमा के दिया तो आपने उसके हाथ ही काट दिए। अब कहाँ से कमाई होगी? अब आपको इसकी फिर से उत्पत्ति करनी होगी। उन्होंने फिर से एक बीज को बोया, और फिर से उन्होंने एक बच्चा बनाया, और फिर उन बच्चों के हाथ निकले, फिर उन हाथों से कमाई हुई, और फिर उनके भी हाथ हुए, फिर उन हाथों से भी कमाई हुई, और ऐसे करके एक बड़ा एम्पायर बनता है। ये 10% की कमाई लाखों, करोड़ों, अरबों में बन जाती है, और इंसान को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जीवन एक दिन का नहीं है, जीवन 60-70 साल का है। चक्रवृद्धि ब्याज वाला ये सिस्टम बहुत तेजी से पैसे को बढ़ाता है। अगर आप भी बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, अगर आप भी पैसे को बचाना चाहते हैं, तो इस नियम को, इस सूत्र को जरूर फॉलो करें। आप अपनी ज़िंदगी में आप अपनी कमाई का 10% जरूर बचाएं, और उसको कहीं ऐसी जगह पे लगाएं जिससे कि एक नई इनकम चालू हो सके।